चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है V1 कोचिंग में। तो आज का टॉपिक हमारा है तरंग यानी वेव। तो वेव हम क्यों पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है वेव क्यों पढ़ें। तो ये है भौतिक विज्ञान टॉपिक, आप लोगों को ज्ञात होगा। तो हम तरंग जो है, जैसे साउंड एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है, लाइट, तो ये सब पढ़ने के लिए हमको तरंग समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम समझेंगे तरंग क्या है। और दोस्तों एक बार वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तरंग जो है वेव, ये है क्या चीज़, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ क्या करता है, ये ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है। बस ऊर्जा का, कण नहीं होंगे, कण अपनी जगह पे स्थित रहेंगे। सिर्फ ऊर्जा जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। जैसे हम लोग व्यवहारिक जीवन में अगर देखें कि कैसा होता है, अगर हमको देखना है तो कैसे देखें। तो देखिएगा, जब कभी आप लोग तालाब गए होंगे, नदी गए होंगे, तब कभी आप एक पत्थर फेंके होंगे। जब पत्थर फेंके होंगे तो कुछ इस तरह से एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, विक्षोभ इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप पत्थर उठाए तो अपने एनर्जी आप पत्थर को दिए, पत्थर जैसे पानी के कण में टकराएगा तो अपना पत्थर जो एनर्जी दे देगा पानी के कण को। अब कण क्या करेंगे, वो अपना एनर्जी जो है अगर अपने आसपास वालों को, अपने कण को, जो पानी के जो कण होते हैं, ये वाला कण अपने आसपास वाले कण के अपनी एनर्जी दे देते हैं। अब ये वाले क्या करते हैं, ये अपने आसपास वालों को देते हैं, तो कण तो वहीं रहेगा, स्थित रहेगा, लेकिन जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफर होती रहती है, स्थानांतरण। बस यही है तरंग, एक प्रकार का ऊर्जा है। ये ऊर्जा को स्थानांतरण करता है एक स्थान दूसरे स्थान पर, या जैसे विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक, देखिएगा, जैसे आपको चित्र दिख रहा होगा, चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक बूंद है पानी का, और पानी के बूंद जो है वो तालाब में है, तो किस तरह से वहां पर विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। क्लियर, चलेंगे आगे। अब तरंग कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो तरंग होता है दो प्रकार का। एक कौन सा, एक होता है यांत्रिक, एक होता है अयांत्रिक। अब यांत्रिक जो होता है मैकेनिकल वेव, और अयांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि गैर यांत्रिक। अब समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, ये तो तरंग है ना, इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन आता है पेपर में, इसका वेटेज रहता है। अगर साइंस पूछ रहा है आपसे तो इसका वेटेज रहता है, इसलिए इसको आप ध्यान समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगें जो होती हैं, इनमें अंतर ये होता है कि यांत्रिक तरंगे को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम, और अयांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों ये होता है कि माध्यम क्या होता है, तो देखिएगा, माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। वर्तमान स्थिति में देखा जाए कि अभी हमारे पास 6 अवस्थाएं पाई गई हैं, 6 अवस्था ज्ञात हो चुकी है। लेकिन अभी हम 6 अवस्था की बात नहीं करेंगे, अभी हम 3 अवस्था की बात करेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो माध्यम में आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे को, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ पर ये तरंगें चलेंगी। और अयांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये निर्वात में भी चल सकती है, यानी माध्यम भी चल सकती है और निर्वात में, दोनों में चल सकती है। लेकिन ये तरंगें जो होती हैं यांत्रिक वाले, ये निर्वात में नहीं चल सकती, केवल मात्र आपका माध्यम में चलेगी, जहां आपका ठोस, द्रव, गैस होगा। अब देखिएगा, अब ये 2 प्रकार का होती हैं, एक प्रस्थ, एक होता है अनुप्रस्थ। तो अब देखिएगा, प्रस्थ और एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। सॉरी, देखिएगा, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं ये कणों के लंबवत चलती हैं। कणों के लंबवत कैसे, देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके कणों के लंबवत कैसे, आपका ये मान लीजिए कण है, यहाँ पे ये कण है, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर। अब देखिए, जब ये कण जो होगा ना, तो ये लंबवत ट्रेवल करेंगे, ऊपर नीचे, श्रृंग और गर्त जिसको बोलते हैं, तो ये अपना श्रृंग और गर्त में ट्रेवल करेंगे। लेकिन जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा आपको ऐसे चलेगी। तो कण कहाँ जाएगा आपका, ऊपर नीचे, लेकिन ऊर्जा कहाँ जा रही है आपकी, इधर जा रही है, कण ऐसे। तो देखिएगा, ये आपका हो गया ऊर्जा, तो ऊर्जा का ये जा रहा है, इसको बोलते हैं, ये ऊपर वाले को बोल देते हैं श्रृंग और नीचे वाले को बोल देते हैं गर्त। यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो श्रृंग और गर्त में गमन करती हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं ये कणों के समांतर चलती हैं, समानांतर। कैसे ये चलती हैं, जो हैं इस सघन और विरल में चलती हैं। ठीक, अब ये कैसे चलती है अनुदैर्ध्य तरंगें, ये आपका कण है, तो कण भी इसी दिशा में चलेगा आपका, और तरंग भी इसी दिशा में चलेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ऊर्जा जो है इस दिशा में चलती है, ऊर्जा आपकी इस दिशा में चलती है, लेकिन जो कण है आपके वो ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं। फिर
बात की आई कि द्रव्य अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं कहाँ नहीं चल सकती, तो ये द्रव्य की ऊपरी सतह में चल सकती हैं, लेकिन द्रव्य के अंदर नहीं चल सकती। जैसे जल है, तो जल के आपके ऊपरी सतह में आपको दिख रहा है यहाँ पे तालाब में पानी वाला देखे थे हम लोग, तो यहाँ पे जो तरंग उत्पन्न होगी या अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो जल के ऊपरी भाग में होंगे, लेकिन द्रव्य के अंदर भाग में नहीं होगा और गैस में नहीं होता। और लेकिन ये अंदर तरंगें जो होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती हैं। अब समझेंगे उदाहरण कि अनुप्रस्थ तरंगें उदाहरण जो है जैसे प्रकाश, सितार, गिटार, जल, तनाव युक्त डोरी, ये होती हैं उसके उदाहरण। अनुदैर्घ्य का उदाहरण होता है ध्वनि, वायु, स्प्रिंग। अब देखिए दोस्तों, समझेंगे अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं जैसे प्रकाश, तो प्रकाश का आपका ऐसे आएंगी, लेकिन ध्वनि जो आपकी है ना वो ध्वनि ऐसे जाएगी। ये कैसे, मतलब कण भी जाएगा और ऊर्जा भी जाएगा। अब इसको समझे कैसे, तो अपने हाथ को अपने मुंह के पास लाइएगा और बोलिएगा। जब आप बोलोगे तो आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि आपके यहाँ से ध्वनि तो निकल रही है, मतलब कण निकल रहा है, प्लस एनर्जी भी निकल रही है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कण भी चल रही है और ऊर्जा भी साथ साथ चल रही है। लेकिन इस वाले में क्या होता है, इसमें जैसे जल में आप देख रहे होगे कि कण तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन एनर्जी आपकी ऐसे चल रही है। तो इस प्रकार से आपको जाएगा। गिटार में जैसे होता है, तो गिटार आप यहाँ बजाते हो ऊपर नीचे, लेकिन एनर्जी कैसे जाएगी, ऐसे जाती है। ठीक उसी प्रकार से आपका जल हो गया। तनाव डोरी में कैसी होती है, मान लो कोई रस्सी है खींची हुई है, अब रस्सी में ऐसा आप ऐसे हल्का सा फोर्स दबाव दीजिएगा, प्रेशर देंगे जब ऐसे आप, तो वो रस्सी जो है ना ऐसे चलेगी, ऐसे तो ऊर्जा ऐसी जाएगी, लेकिन आप किए कैसे, ऐसे, तो उसके कण जो होते हैं ऊपर नीचे होंगे, अप डाउन में। ठीक, अब देखिएगा आयांत्रिक तरंग समझेंगे। गैर यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, इनको माध्यम का सत्ता नहीं होती, मतलब माध्यम हो तो भी चलेंगी, माध्यम नहीं हो तो भी चलेंगी। अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, मतलब कि आयांत्रिक तरंगे के रूप में ही होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, जब कोई आवेश किसी माध्य बिंदु के दोनों ओर एक निश्चित समय अंतराल में कंपन करता है, यानी कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने निश्चित समय अंतराल में पुनरावृत्ति करता है, यानी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो जब ये ऐसे जाता है तो वहाँ पे दो चीज उत्पन्न होगा, एक होगा आपका विद्युत क्षेत्र, एक होगा चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ऊपर नीचे जाने पे अप एंड डाउन में यानी पुनरावृत्ति से एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे दो चीज हमको निकल के आए, एक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अगर इसको डायग्राम समझा जाए तो ये अगर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ से लंबवत जो जाएगा उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो सदैव अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब देखिए दोस्तों, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं सदैव अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, मतलब जो ये तरंगें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें आप बोल सकते हैं। यानी इसका मतलब जो प्रकाश है आपका वो अनुप्रस्थ तरंगें भी हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी हैं, यानी कि अयांत्रिक तरंगें भी हैं। प्रकाश जो है यांत्रिक तरंगे के अनुप्रस्थ तरंगे का एक रूप भी है और अयांत्रिक का भी है। कैसे, लेकिन ध्वनि नहीं है, वो कैसे देखिएगा। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों पेपर में कि दो यात्री अंतरिक्ष में बात कर रहे थे, दो यात्री अंतरिक्ष में बात कर रहे थे, क्या वो दोनों आपस में बात कर ले जाएंगे, यानी क्या उन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी। तो वहाँ पे आंसर नहीं। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ध्वनि वहीं उत्पन्न होगा जहाँ मीडियम होगा। तो अंतरिक्ष में वहाँ क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ध्वनि चलेगी नहीं, क्योंकि ध्वनि चलने के लिए यहाँ निर्वात होना जरूरी, मतलब कि माध्यम की आवश्यकता जरूरी होती है। वहाँ में कोई माध्यम होना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात है, तो इस कारण से वहाँ ध्वनि नहीं चलेगी। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश भी नहीं चलती, लेकिन प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होने के कारण वो अंतरिक्ष में भी चल सकती है, यानी कि यहाँ पे इसके कारण क्या है, इसे निर्वात में भी चल सकती है। ठीक, इसके आगे देखिएगा हम क्या पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है इसकी स्पीड कितनी होती है। तो इसकी स्पीड जो होती है प्रकाश के स्पीड के बराबर होती है। प्रकाश की स्पीड कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके आगे हम देखेंगे कि और क्या होता है। इसे खोज किसने किया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय खोज तरंगे की खोज किया था। प्रयोग इसका हाइड्रोजन ने किया था। और विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है फोटोन की बनी होती है। फोटोन कैसा होता है, ये ऊर्जा के बंडल के रूप में चलती हैं। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगे की और कुछ उदाहरण आप देखेंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, रेडियो किरणें, अवरत किरणें, इनके बारे में हम डिटेल से अभी आगे मतलब इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्त और आयाम, ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या है, आवर्त क्या, आयाम क्या है। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के बारे में दिखाएंगे कि कैसे ये ट्रेवल करती हैं।
तो इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं, हम बुक में देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि अप एंड डाउन कैसे होता है पार्टिकल्स। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि एनर्जी जो होते हैं मीडियम की मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन देखिएगा वो एकदम लंबवत होता है, कण की लंबवत आगे बढ़ती है। पार्टिकल का अप एंड डाउन होता है, लेकिन जब हम इसे जूम के माध्यम से देखते हैं तो असल में देखते हैं कि पार्टिकल ना तो मोशन होता है ना ही अप एंड डाउन होता है। यह ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इसे, और ये एक कण के लंबवत चलती हैं। देखिए दोस्तों, कण के लंबवत चलती कण अपनी जगह पे स्थित है, तो ये हमारा ट्रांसफर वेव हो गया। अब देखते हैं दूसरे प्रैक्टिकल के माध्यम समझते हैं कि जब मीडियम में पार्टिकल के हेल्प से तैयार देखते हैं कि डायरेक्शन और एनर्जी जा रही है तो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी मूव कर रही है। तो हमें ये देखते हैं कि जितना क्या बोलते हैं इसके माध्यम पास होंगे तो सॉलिड जैसे ज़्यादा उसके कण पास होते हैं तो उतनी ज़्यादा एनर्जी तेज़ी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, फिर उससे कम लिक्विड फिर गैस में होती है। और इसी के आधार पर जो एनर्जी होती है वो इसकी कम ज़्यादा होती रहती है। इसको आगे समझते हैं। जैसे एक हमारा साउंड भी होता है, तो साउंड क्या है, हमारा एक ये भी तरंग है, तो कैसे ये यात्रा करती है तो इसको हम समझेंगे इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। देखिएगा, जब हम एक साउंड को बोलते हैं आवाज़, तो वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को अपना देता है।